पिछली बार भी यहाँ एक बार आया था साकरा गंगा घाट पे, और आज भी मैं आया था। दरअसल स्नान करने आता ही हूँ मैं यहाँ, तो आज मैं देख रहा था यहाँ एक टीम थी, अखिल मानव उत्थान सेवा समिति, शायद आप देख रहे होंगे। कैमरामैन दिखाओ जरा। अखिल मानव उत्थान सेवा समिति, ये यहाँ समिति है, और उस समिति के यहाँ सभी सदस्य और उसकी टीम जो है, अध्यक्ष और बाकी और अन्य टीम है, वो यहाँ सफाई अभियान में लगे हुए थे। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की, और अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। समिति के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और इनका क्या उद्देश्य है आगे, जैसे मैं आज देख पा रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका, और इस सेवा समिति से आपका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है आपके पास? अखिल मानव उत्थान सेवा समिति हरनोट भोजपुर अलीगढ़ के नाम से रजिस्टर्ड है, और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। हमारी समिति का जो उद्देश्य है, अखिल मानव उत्थान सेवा समिति, यानी जो गरीब, बेसहारा, निर्धन परिवार हैं, उनके लिए आज की परिस्थिति में उस स्तर पर लाना है कि जो अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सकें। अच्छा, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है और क्या है, उस उद्देश्य इसका? चलो गरीब की जो आप बताने लगे, गंगा घाट पे आज आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है आने का? गंगा घाट पर तो माँ हमारी गंगा है, मोक्षदायिनी गंगा है। गंगा तेरा पानी अमृत, जिसका पीने से लोग तर जाते हैं, उस माँ की सफाई करना हमारी समिति का परम उद्देश्य है। और हमारे जो भी सदस्य हैं यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष श्री राम दुलारी वैद्य जी, कोषाध्यक्ष श्री रोहित शर्मा जी, और इसके जो सचिव हैं वो विनय कुमार आर्य जी हैं। तो हमने यही सोचा है कि कुछ सामाजिक कार्य चलते रहें, कि जिससे गंगा घाट की सफाई भी होती रहे, और हमारे जो लोगों का मन और इनका जो संकल्प है वो इसी तरह धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ता रहे। जैसे मैं आज देख रहा हूँ, जैसे आज सफाई अभियान हो रही है, बहुत सारा कचरा, कूड़ा, ये करकट इकट्ठा किया है लोगों ने, और बहुत सारी भीड़ देख रहा हूँ आपके साथ में। तो आज ये सफाई सिर्फ आज ही रहेगी एकमात्र दिन, या कंटिन्यू आगे लगातार भी चलेगी? हमारी समिति का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक माह के प्रथम रविवार के लिए हर माह में गंगा सफाई अभियान का उद्देश्य रहेगा। जो सभी लोग हमारे हैं वो हाथ उठाकर इसका संकल्प लेते हैं कि हम प्रत्येक माह की पहले रविवार जो पड़ेगा उसके लिए गंगा सफाई अभियान में आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ये नेक कार्य बता रहे हैं अध्यक्ष जी, और आगे अन्य लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सीधा करके बैनर, जो अखिल मानव उत्थान सेवा समिति है, इसके द्वारा और ये सफाई गंगा अभियान चल रहा है इनका, ये जैसे बताया है महीने का प्रथम रविवार। अन्य टीम से भी जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसका और अन्य उद्देश्य भी कुछ है तो उसके बारे में बताएं, क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य है कि जैसे बेसहारा हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप किसी तरह उनकी शिक्षा नहीं पूरी करा पा रहे हैं, तो हमारी समिति ऐसे लोगों का पूरा खर्च, जहाँ तक उस बच्चे की कैपेसिटी है पढ़ने की, पूरा खर्च उठाएगी। दूसरा उद्देश्य है कि जैसे कोई गरीब कन्या है, जैसे हमारे गांव में एक हरिजनों में विवाह हुआ था, पहले भी हम सभी लोगों ने सहयोग करके उस शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी तरह अगर कोई गरीब कन्या है और उसके माँ बाप शादी करने में असमर्थ हैं, तो हमारी ये जो समिति है आपसी कलेक्शन करने के बाद में उसकी शादी का खर्च भी उठाएगी। और तीसरा जो उद्देश्य है, हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, वो है मृतक भोजन। मृतक भोजन का क्या उद्देश्य है? मृतक भोजन का हमारी समिति मृतक भोजन का बहिष्कार करती है। इसका उद्देश्य यह है, मैं आप लोगों को समझाऊं कि अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि भाई मृतक भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है, अक्सर के लोग पूछ बैठते हैं। तो जब आदमी इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ में आता है और जब उसका अंतिम संस्कार होता है, वो सारे उसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जब बच्चा पेट में आता है। अंतिम संस्कार होता है उसका अंत्येष्टि संस्कार। जब हमारे पुराणों में, इतिहासों में, हमारे शास्त्रों में जब 16 संस्कार हैं, तो ये मृतक भोजन है वो 17वां संस्कार कहाँ से आया? दूसरी बात आपके लिए कि मैं एक उदाहरण दूं, महाभारत का उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे तो दुर्योधन से बोले कि भाई अगर आप संधि कर लो तो अच्छा है, लड़ाई ना हो तो अच्छा है, आप सभी भाई हैं, एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं, और सब मिलजुल कर रहें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो दुर्योधन ने कहा कि आप संधि की तो बात करते हैं अलग, संधि तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दे सकता हूँ।
जब ये बात कही उन्होंने तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये नहीं मानेगा, ये तो दुष्ट है। तो उन्होंने कहा भगवान, और दुर्योधन ने कहा भगवान आप ऐसा करो, जरा भोजन करते जाइए, आप हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए उसका भोजन कराने का धर्म है। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कि देखिए, जब भोजन खिलाने वाले का और भोजन खाने वाले का जब दोनों का मन प्रसन्न होता है तो वो भोजन किया जाता है। जब खाने वाले का भोजन मन प्रसन्न न हो या खिलाने वाले का मन प्रसन्न न हो तो ऐसा भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अंत्येष्टि में देखो 13वीं होती हैं, कोई जवान मौत हो जाए, ब्राह्मण लोग खाने जाते हैं, अन्य लोग खाने जाते हैं, और उधर जब कड़ू क्रंदन होता है तो आत्मा दुखित होती हैं। ऐसे भोजन का हम बहिष्कार करते हैं। जैसा बताया, जो मृत भोजन होता है, जैसे हम अरिष्टो तेरेवी नाम से भी जानते हैं, तो उसका ये समिति बहिष्कार करने के उसमें है। और आगे अन्य लोगों से जानने को चाहूँगा। इस बैनर पे एक नाम लिख रहा है राम दुलारे, क्या नाम है, थोड़ा हाथ हटाना भैया। ये राम दुलारे कन्नौज से हैं, इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और शायद मौजूद भी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा इस गंगा माँ के बारे में और इस उत्थान के बारे में। वैसे कुछ बता दिया सेवा समिति के बारे में, लेकिन अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, मैं राम दुलारे कन्नौज से इस मानव समाज, अखिल मानव समाज मानव उत्थान सेवा समिति का हम पर जो भार सौंपा गया उत्तर प्रदेश का, मैं उसको निर्वहन करने का संकल्प लेता हूँ, प्रयास करता हूँ। जैसा कि अभी माँ साहब ने बताया कि ये मृतक भोज नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी माँ बहनें आती हैं, रोती जागती आती हैं, लोग ये कहते पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, तो कितना ये भ्रष्टता नहीं और क्या है। मृतक भोज तो करना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, और गरीबों को दे दो दान में, और कोई चीज़ें ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। और देखिए, हमारी इस मानव समाज सेवा समिति के लोग सुबह से गंगा के किनारे जो गंदगी थी, कूड़ा कचरा, उसको साफ कर रहे हैं। और गंगा साफ रहेगी तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे बताया है, वैज्ञानिकता ये है कि माँ के दूध में 18 तत्व होते हैं और वही 18 तत्व गंगा के जल में हैं। तो इसीलिए गंगा को माँ कहते हैं। क्यों? उन तत्वों से समानता है। ऐसे ही 18 तत्व गाय के दूध में हैं तो उसको भी हम माँ कहते हैं। जिसमें 18 तत्व, गंगा में 18 तत्व हैं, उसको हम माँ का स्वरूप मानते हैं। और ये जो मोक्षदायिनी जितनी साफ़ सुथरी रहेगी, हम लोग उतने ही स्वस्थ रहेंगे। और देखो, अब तो भारत आज़ाद हो गया है। जब भारत आज़ाद नहीं था उससे पहले गंगा में कितनी नहरें निकाली गईं, जो असिंचित भूमि थी उसको सिंचित किया गया है। कितने लोगों के लिए भोजन तैयार हुआ। तो जो हमें चीज़ देता है, कुछ देता है, वही देवता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यस्य दातस्य देवता, जो देता है वही देवता है। इतनी धन्यवाद। अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर पकड़े हूँ। हर गंगे, ये जो दादा आए हुए हैं हमारे, ये हमारे शांति निकेतन आश्रम छर्रा श्री श्री 1000 श्री रामानंद जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। और जब इन्होंने सुना कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है तो इन्होंने तुरंत कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी इसमें सहयोग करेंगे, हम भी उसमें अपना समय देंगे। तो मैं दादा का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना समय देकर के माँ गंगा की सफाई अभियान में सहयोग किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, आप इस संस्था से, समिति से, जो अखिल मानव समिति है, इससे आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूं अखिल उत्थान मानव सेवा समिति से। मेरा नाम है गिरिराज शर्मा, स्थान छर्रा, अलीगढ़ से। अच्छा, ये बताया जैसे इन्होंने, और अन्य मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। इसके एक कोषाध्यक्ष भी होंगे शायद, मैं जानता हूँ समिति के। हैं क्या मौजूद है कोषाध्यक्ष? करने आए। जैसा भाई साहब ने बताया है, और आज इन्होंने सफाई अभियान की है, बता रहे हैं। और अगला कार्यक्रम भी क्या है शायद मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या कार्यक्रम होगा अगला इसका, इस समिति के माध्यम से? मैं गिरिराज शर्मा, अखिल उत्थान मानव सेवा समिति, गंगा दशहरा के अवसर पर मीठा जल और हलवा का प्रसाद वितरण का आयोजन है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी भक्त हमारे सुन रहे हों, सभी को जल ग्रहण करने और हलवा का प्रसाद ग्रहण करने
हरनोट भोजपुर बम्बा के पुल पर वितरण होगा। वहीं अखिल उत्थान मानव सेवा समिति द्वारा पांडाल लगाया जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी जो भी भक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हों इस चैनल के माध्यम से, सो सभी पहुँचें, जल का पान करें, हलवा प्रसाद ग्रहण करें। अच्छा, जैसा बताया हरनोट भोजपुर ये जनपद अलीगढ़ का गांव है और मैं जानता हूँ इसकी शायद दूरी कितनी है अलीगढ़ से जनपद हरनोट की, कितनी दूरी होगी लगभग? लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी होगी जनपद अलीगढ़ से हरनोट भोजपुर की। अच्छा, जनपद अलीगढ़ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव और वहीं ये आपका ये भंडारा प्रसाद ग्रहण जो भी है शंकर सांकरा गंगा घाट से इसकी दूरी होगी लगभग 6 से 7 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ सफाई के माध्यम से आए आज? केवल हमारा एक ही माध्यम था कि गंगा में सफाई करेंगे और उसी के साथ साथ गंगा स्नान भी करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आगे सदस्यों जानने की कोशिश करेंगे। इस अखिल मानव उत्थान सेवा समिति के अगले सदस्य हैं, नाम क्या है और क्या दायित्व भाई साहब? मैं महिपाल सिंह, ग्राम हरनोट भोजपुर सेवा समिति का सदस्य हूँ। गंगा सफाई अभियान के लिए आए हुए हैं और सफाई गंगा अभियान हम कर रहे हैं। लोगों से कहना है कि गंगा में कूड़ा करकट कचरा ना फेंकें, इसे स्वस्थ और स्वस्थ बनाएं। अच्छा, तो जैसे आपने सफाई किया, यहाँ लोगों से आपने आग्रह भी किया होगा? हाँ बिल्कुल, विनीत के आग्रह किया है कि गंगा में ऐसा ना करें। ठीक, हाँ, तो ऐसा ये बता रहे हैं, आग्रह भी किया लोगों से और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, अन्य लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। इस मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य हैं, क्या नाम भाई साहब का? मैं संजय कुमार है जी, मैं अखिल मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य हूँ। हमारी कमेटी का जो सदस्य है वो उद्देश्य है कि गंगा माई सफा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आगे भी ऐसी सफाई करते रहेंगे। अच्छा, ऐसा सफाई आगे भी करते रहेंगे? जी हाँ। ठीक है, और जानने की कोशिश करूँगा। भाइयों को नमस्कार। एक मिनट। हाँ, अन्य सदस्य हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गुड्डू। अच्छा, तो किस उद्देश्य से आए और अपना पूरा परिचय है? मैं गांव धर्मपुर टप्पा बैज से आया हूं गंगा नहाने और सफाई करवाने के लिए, और ये मेरे भाई मित्र भी हैं, इनके साथ में भी मैंने भी सहयोग दिया है, इन्होंने भी सहयोग दिया है। और मैं कृपा चाहूँगा भाई लोगों से हाथ जोड़ करके सभी लोग मिलकर के गंगा माई की सफाई करें। गंगा माई की सफाई करें। अच्छा, कहाँ से आए? कौन सा गाँव बताया था? कौन सा जनपद? वो धर्मपुर टप्पा बैस। धर्मपुर टप्पा कहाँ पड़ता है? देगमा के पास में। देगमा के पास में। आप भी समिति में सहयोग कर रहे हैं? जिला बदायूं में। जिला बदायूं में? हाँ। अच्छा, जैसा बता रहा भाई साहब बदायूं से आए हैं। और अन्य सदस्य जानने की कोशिश करूँगा इस समिति के, उनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या लक्ष्य है उनका। क्या नाम भाई साहब का? परिचय पहले। प्रमोद कुमार, ध्रुव पैथोलॉजी लैब हरदोई से, और अखिल मानव उत्साह समिति का जो है हम वो करते हैं कि जो है सारे भाइयों के साथ जो है गंगा का जो है सफाई अभियान चलाया है और उसमें जो है हमारा लक्ष्य बनता है उनका सहयोग करें पूरा। अच्छा, सफाई के लिए बोल रहे हैं सहयोग करें। और बता रहे पैथोलॉजी लैब है, ये भी इससे जुड़े हुए हैं? जी सर। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप? सर 1 साल हो गई। अच्छा, 1 साल से जुड़े हुए हैं। आगे भी कुछ इसका जो उद्देश्य बता रहा है, भंडारा वगैरह ऐसा कुछ? जी सर, बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, ठीक है। चलो, आगे अन्य सदस्य हैं, अन्य लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? वंदे मातरम। पहले तो गोपाल शर्मा, हरनोट भोजपुर से। मैं आज देखा कि सब लोग गंगा माँ की सेवा के लिए जा रहे थे, सफाई करने के लिए। तो सबसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया गंगा माँ की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर हमने भी कहा हम भी चलेंगे। तो उनकी एक समिति है अखिल मानव सेवा उत्थान, तो आज उसकी हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। अच्छा, उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज ही आप आए हैं? जी, आज ही पहली बार आए हैं। अच्छा, आप सेवा और सफाई के माध्यम से? जी। अच्छा, ठीक है। जैसे तो अन्य लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। बोलो जी। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं ये कहना चाहता हूँ गंगा मैया का सफाई अभियान तो हो रहा है, साथ में देश में सफाई रहना जरूरी है। देश की सफाई रखेंगे, देश स्वच्छ बनेगा। हमारा स्वच्छता अभियान हमारा चालू है, पूरी टीम हमारी आई हुई यहाँ पर गंगा अभियान पर सांकरा। ये सफाई जो है गंगा मैया से मेरा अनुरोध है भक्तों से कि गंगा मैया में कचरा कूड़ा न डालें। कचरा कूड़ा न डालें जैसा कह रहे हैं, और सफाई देश में होनी है। खैर वो तो मोदी जी चला ही रहे हैं। जी। ठीक है, आप गंगा मैया पे सफाई अभियान चल रहा है।
अन्य सदस्य जानने की कोशिश कर। मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत सारे सदस्य इस समिति में नए भी जुड़े हैं। एक और भाई साहब उनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या नाम है और कब से इस समिति में आए हैं? देखिए, हमारा नाम टीटू यादव है, ग्राम हरनोट भोजपुर के रहने वाले हैं और हम अभी नए ही जुड़े हुए हैं इस समिति में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी ने कहा गंगा घाट सफाई करनी है, हम यहाँ आ चुके। और अच्छा, आज सफाई करने आए हैं? जी हाँ। जैसा ये समिति के अध्यक्ष ने बताया था पहले भी कि ये महीने की प्रति रविवार को, तो आप आज ही समय दिया है या आगे भी निरंतर यही प्रयास रहेगा आपका? आगे भी निरंतर आने का प्रयास रहेगा। जी ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आगे कोशिश करूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? इस समिति से आप भी जुड़े हुए हैं क्या? जी जी, मैं सुबोध कुमार यादव पार्टी से सदस्य हूँ और जैसे भी पार्टी हमारी आदेश हमें करती है उस आदेश का हम पालन करते हैं। और मैं थोड़ा एक दोहा के माध्यम से पब्लिक को सूचित करना चाहूँगा। जी जी जी, जो भरा नहीं है भावों से, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करें, दोबारा से तेज बोलने की कोशिश करेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें गंगाधार है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें गंगा को प्यार है। वाह वाह वाह। चारों सब जन्म जो भी है एक कांटा के अंदर पवित्र होंगे सब। अभी वीडियो क्या कर रहे हो? चप्पल चप्पल लाएगा, चप्पल लाएगा, आगे आगे लगा लगाओ लगाओ।
कपड़ा डाल दे, जाओ उठा के तस्वीर और गाड़ी आ रही है। पावनी जब ताप है जगती रजा